पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैनशिप के उम्मीदवार नहीं होंगे। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि तोशाखाना केस में कानूनी कदगन की वजह से चेयरमैन पीटीआई आईनी तौर पर चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बैरिस्टर गौहर पीटीआई के चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत का असरार बोले कि वो जो कह रहे हैं दुरुस्त बयान है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने इस बात पर आमादगी जाहिर कर दी है कि अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके तो किसी और को पार्टी चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया जाए। इस सूरत में 4 नामों में से एक नाम का चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाब भी कर लिया है, जिसका ऐलान आज कर दिया जाएगा। इमरान खान से मुलाकात में अहम फैसले हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील भी करेंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। गजा में आर्जी जंगबंदी के 5वें रोज हमास ने 10 इसराइलियों और 2 गैर मुल्की यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइली जेलों से 30 फलस्तीनियों को रिहाई मिल गई। 15 खवातीन और 15 फलस्तीनी मर्द शामिल। शिमाली गजा में इसराइल और हमास के दरमियान झड़प। हमास ने इसराइली फौज की फायरिंग को जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। सालिसकारों से इसराइल से मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करवाने का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फौज का हमला। जनीन कैंप पर ड्रोन हमला। मज़ाहमतकारों से झड़पें। 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। एम्बुलेंस से एक जख्मी गिरफ्तार कर लिया। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 160 लाशें बरामद। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई। गजा जंग में 7 अक्टूबर से अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 395 हो गई। इसराइली अखबार ने इंकशाफ किया है कि 1000 फौजी जख्मी हैं। हमास तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा है कि हलाक इसराइली फौजियों की तादाद बताई गई तादाद से कहीं ज्यादा है। इसराइल गजा में अस्करी सियासी दोनों लिहाज से बुरी तरह नाकाम हुआ है। इसराइल अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका। इसराइली जेलों में फलस्तीनी कैदी न होते तो हमें इसराइलियों को यरगमाली बनाने की जरूरत न होती। फलस्तीन यकजहती रैली का एहतमाम किया जा रहा है 3:30 बजे शाहराह कायदीन पर। मुकम्मल तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, उनके साथ जारी उनके साथ शरीक सफर रहेगी। हम इस रैली में भरपूर शिरकत करके दुनिया को बताएंगे कि पूरा पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ है। जो फलस्तीन यकजहती फोरम बना है उसका जो मुजाहरा है शाहराह कायदीन पर, जमात इस्लामी उसकी मुकम्मल हिमायत करती है। शाहराह कायदीन पर फलस्तीन यकजहती रैली में मैं अपील करता हूँ दरमंदाना कि शरीक हो जाए। फलस्तीन का जो एक मार्च जो कराची में हो रहा है, हम सबको शिरकत करनी चाहिए। जो रैली मुनक्किद की जा रही है इस सिलसिले में इसमें बढ़ चढ़ कर शरीक हो। फलस्तीन पर इसराइली मजालिम के खिलाफ आज कराची में फलस्तीन यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली जाएगी। रैली शाहराह कायदीन पर तारिक रोड चौक से सपह 3:30 बजे निकाली जाएगी। रैली के मुंतज़मीन का कहना है कि गैर सियासी और गैर इख्तिलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर इसराइली मजालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की आज कराची में यौम यकजहती फलस्तीन रैली में कारकुनों को शरीक होने की हिदायत। कहा कि कौम आज रैली में शरीक होकर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करे। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान, जमात इस्लामी और ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, मजदूरों और ताजिर तंजीमों का रैली में भरपूर शिरकत का ऐलान। फनकारों, अदाकारों, शोरा, अदीबों और सहाफ़ियों समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आवाम से रैली में भरपूर शिरकत की अपील। मैं लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। यकजहती के लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, आप उन रैलियों में हिस्सा लें। मैं तमाम लोगों से इल्तमास करता हूँ कि इस रैली में आएँ और ताकि हम बताएं कि हम एक हैं। 29 नवंबर को 3 बजे से पहर शाहराह कायदीन
तारिक रोड चुरंगी पर हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। वो अवामी दबाव हमारी रियासतों पे होना चाहिए और हमारी रियासतों का आलमी रियासतों पे होना चाहिए ताकि उसको हम कर सके। सबसे द लीस्ट वी कैन डू इज टू सपोर्ट द रैली और सब बाहर निकलें। ये रैली जाहिर है कि उन फ़लस्तीन मजलूम बच्चों जिनकी शहादतें हो रही हैं, जिन पे जुल्म किए गए, और उनकी सपोर्ट में है। बड़े से बड़ा प्रोसेशन होना चाहिए। ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना, बात करना और उसको कंडेम करना जानते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने तमाम लीगल फ्रेटर्निटी को और आवाम को भी कि जौक दर जौक उसमें शामिल हों। 29 नवंबर को 3:30 बजे तारिक रोड चुरंगी शारे कादीन के पास इस मार्च में भरपूर शिरकत करके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। पंजाब में स्मॉग की रोकथाम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद फजाई आलूदगी में बदस्तूर इजाफा। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर का एयर इंडेक्स कल से भी ज्यादा 465 रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम खित्ता पोटोहार समेत शिमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बाज़ मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को है। साबिक वजीर फैसल वावड़ा ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो पर पैसे देकर सेनेटर बनने का इल्जाम लगा दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने और अबड़ो साहब ने एक साथ इलेक्शन लड़ा। वो जानते हैं कि अबड़ो साहब इलेक्शन कैसे जीते। सिंध में सेनेट के इलेक्शन के लिए एक वोट की कीमत 16 करोड़ थी। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। तर्जुमान बिलावल हाउस ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 24 नवंबर को अचानक दुबई रवाना हुए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी बिलावल के जाने के चंद घंटों बाद ही दुबई पहुंचे थे। बिलावल की बहन बख्तावर भुट्टो ने दौरे को फैमिली रीयूनियन करार दिया था। मुस्लिम लीग नून की मरकजी इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ के अदालती मुकदमों से मशरूत है। मुकदमों का फैसला हो जाए तो नवाज शरीफ भरपूर कौमी मुहिम की क़यादत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे के झूठे होने की गवाही दुश्मन भी दे चुके। अदालतों पर किसी का साया नहीं। उम्मीद है नवाज शरीफ पर बने झूठे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। हामिद खान एडवोकेट ने दौरान समाअत कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार, हुकूमत या अदालती मुआवन सब एक पेज पर थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मार्शल लॉ को जायज करार देने वाले जजेस की तस्वीर कमरे अदालत में क्यों आवेजा हैं। हमें अपनी नस्लों को गलत और सही का बताना चाहिए। हमें गलतियों का इदराक करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो माफी तो मांग सकते हैं। जस्टिस अतन मिनल्लाह ने कहा है कि जब आमिर ताकतवर हो तो कोई नहीं बोलता और जब कमजोर हो जाए तो आसमा जिलानी केस में गासिब भी करार दे दिया जाता है। परवेज मुशर्रफ की वकील की दरखास्त पर समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। हम एक ऐसी तरमीम चाहते हैं जिसमें कि वफाक बराए रास्त बल्दियाती हुकूमतों को उसी फार्मूले के तहत जिसके तहत सूबा वफाक से वसाइल लेता है, शहरी हुकूमतें, बल्दियाती हुकूमतें, ज़िले हुकूमतों को भी वसाइल फराहम किए जाएं। वो तमाम महकमे जो कि लोकल गवर्नमेंट के अंडर में होने चाहिए, हम ये प्रपोज कर रहे हैं प्रपोजल नंबर 1 पे कि तमाम 35 के 35 डिपार्टमेंट आइन में लिख दें जो कि लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो। एनक्यूएम पाकिस्तान ने आइन में तरमीम की तजवीज़ पेश कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि आइन ने हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। आइन शहरी और ज़िली हुकूमतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे। ऐसे तरमीम चाहते हैं जिसमें विफाक बराह रास्त बल्दियाती हुकूमतों को वसाइल मुंतकिल करे। पैसे विफाक से डायरेक्ट शहरी हुकूमतों को ट्रांसफ़र होने चाहिए। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम आइनी तरमीम का चार्टर पेश करके हिमायत पर जोर देगी। सिंध में सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर पार्टीज से होने वाली मुशावरत पर गुफ्तगू होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़
2 रोज़ा दौरे पर कोयत पहुंच गए। अनवारुल्लाह काकड़ वज़ीर आज़म शेख अहमद अल नवाफ अहमद अल सबा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म वली अहद कोयत शेख मशल अल अहमद अल जब्बार अल सबा से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के दौरे कोयत में अफरादी क़ुव्वत IT में ताउन के MOUs पर दस्तखत होंगे। मादनियात, कानकनी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई, दिफ़ा में ताउन की मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, असलहे और गोला बारूद का जखीरा बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। रात तकरीबन 12 बजे का ये टाइम था। हम स्क्रंड एक इलाका है सिंध का, तो वहाँ से हमने टोल प्लाजा क्लियर किया है और 2 किलोमीटर आगे एक सुनसान सी जगह पे एक चौकी बनी हुई थी, उसमें वहाँ पे 2 पुलिस वाले, उन्होंने हमें रोका नहीं, वो लिटरली सर रोड के आगे आके बिल्कुल खड़े हो गए। ये कहता है जी आपकी गाड़ी की ये लाइट्स जो है ये हाई बीम में क्यों चल रही है, जी आपको पता है इसका 1 लाख रुपया जुर्माना है। मैंने कहा सर मैं भी एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे पता है इसका कोई 1 लाख रुपया जुर्माना नहीं है। तो कहता है नहीं आप हमें 12,000 दे दो वरना थाने में चलो। 12,000 दो वरना थाने चलो। जिला बेनजीराबाद पुलिस की क्रिकेटर्स को धमकी। सिंध पुलिस में करप्शन उरूज पर है। खुशकिस्मत हैं कि सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। कौमी खिलाड़ी सुहेब मकसूद और आमिर यामीन ने सिंध पुलिस की रिश्वत तलबी की दास्तान सोशल मीडिया पर बयान कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में टेस्ट क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने बताया कि सकरन से 2 किलोमीटर आगे 2 पुलिस एहलकार रोड पर गाड़ी के सामने खड़े हो गए, गाड़ी के कागजात मांगे और कहा कि हेडलाइट्स हाई बीम पर क्यों हैं। पुलिस वालों को बताया कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, लेकिन पुलिस वालों ने ना सुनी, बदतमीजी की। पहले 12,000 और फिर 8,000 रुपए मांगे, हमने डर कर दे दिए। पुलिस का रवैया मारूफ लोगों के साथ ऐसा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। कौमी खिलाड़ी नेशनल T20 कप खेलने के बाद कराची से मुल्तान जा रहे थे। IG सिंध के वाक़े का नोटिस लेने के बाद DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने वाक़े में मुलव्विस सकरन पुलिस स्टेशन के SHO और हेड मोहर्रर समेत 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। DIG शहीद बेनज़ीराबाद का कहना है कि मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ का ऐलान। इंग्लैंड के एडम हॉलियोक बैटिंग कोच और ऑस्ट्रेलिया के साइमन ग्रांट हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। 18 रुकनी टीम के साथ 17 रुकनी कोचिंग और टीम मैनेजमेंट स्टाफ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड आज शब ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पुरअज़्म, कहा कि अभी सेटअप में हेड कोच की जरूरत नहीं है। अहमद शहजाद और मोहम्मद जाहिद समेत सबके नाम जहन में हैं। कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर बेटी की तस्वीर वायरल होने पर उसे कत्ल करने के केस में मजीद 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। आज अदालत में पेश किया जाएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड बन्नू के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल पाशा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। DPO बन्नू ने खुदकुशी की तस्दीक कर दी। कहा कि तफ्तीश में पता चला है कि बिलाल पाशा का ट्रांसफर बन्नू से रावलपिंडी हो गया था, जहां उनकी साबिका बीवी भी बड़े ओहदे पर तैनात है। दावा किया कि बिलाल पाशा इस वजह से जहनी दबाव का शिकार थे। उन्हें ये बात सरकारी बंगले के मुलाजिम ने बताई है। बिलाल पाशा के वालिद ने DPO का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि उनके बेटे ने उनसे कभी नहीं कहा कि वो परेशान हैं। बिलाल अहमद पाशा की नमाज जनाजा कबीर वाला में आबाई इलाके अब्दुल हकीम में अदा करने के बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ऐवान बाला में नई तारीख रकम। पहली बार सेनेट कायमा कमेटी के चेयरमैन को तहरीक अदम एतमाद से कमेटी चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। सेनेट कायमा कमेटी बराए तवानाई ने हंगामी इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर कमेटी चेयरमैन PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को ओहदे से हटा दिया। नून लीग के सेनेटर आजम नज़ीर तारण मुतफ़िक़ा तौर पर कमेटी के चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए।
शांगला में पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की रिहाइशगाह पर छापा। शौकत यूसुफजई घर पर नहीं थे, पुलिस वापस चली गई। शौकत यूसुफजई ने कहा है कि जाली एफआईआर दर्ज करके उन्हें हरासा किया जा रहा है। निगरान हुकूमत ने इत्तेहादी हुकूमत की मुआशी शरह नमू पर नजर सानी कर दी। गुज़िश्ता माली साल की मुआशी शरह नमू मुस्बत से मनफी हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक माली साल 2022-23 के दौरान मुआशी शरह नमू मनफी 0.17% रही। गुज़िश्ता माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का तखमीना 0.29% लगाया गया था। कराची के पॉश इलाके डिफेंस जमजमा स्ट्रीट पर अकेले मुलजिम की शूज की दुकान में लूट मार। सीसीटीवी वीडियो में मुलजिम पुलिस से मुशाबा पेंट जूते पहना हुआ है। मुलजिम ने असलहे के जोर पर कैश काउंटर से रकम लूटी और मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। रिजविया वहीदाबाद में डाकुओं की फायरिंग से खातून जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। करंगी 2.5 नंबर में फायरिंग से 1 शख्स हलाक। हमारे यहाँ पर टीचर्स नहीं है, जिसकी वजह से हम बच्चियों को खुद ही पढ़ा रही है। हुकूमत से अपील है कि यहाँ पर हमारे लिए खवातीन टीचर्स को तैनात करें। लोअर दीर के इलाके मैदान सफरे में लड़कियों के सरकारी स्कूल में एक भी खातून टीचर नहीं। स्कूल से एक एक करके तमाम 6 उस्तानियों का दूसरे स्कूलों में तबादला कर दिया गया। स्कूल में 100 तालिबात जेर तालीम हैं। तालिबात खुद हाजिरी लगाती हैं और खुद ही एक दूसरे को पढ़ाई में मदद देती हैं। EDO तालीम बात करने को ही तैयार नहीं। तालिबात और उनके वालिदैन और मकामी इंतजामिया परेशान। हाफिज गुल बहादुर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालबा। अफगान सफारत खाने के नुमाइंदे की दफ्तर खारजा तलबी। बन्नू में 26 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस पर अफगान शहरी के हमले पर सख्त एहतजाज। सिफारती जराये के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अफगान नुमाइंदे से मुकम्मल तहकीकात करने, मुलव्वस अफराद और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ये भी कहा गया कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने से रोका जाए। हुकूमत बलोचिस्तान का तुर्बत में गुज़िश्ता जुमेरात को CTD के मुकाबले में नौजवान की हलाकत के वाक़े का नोटिस। तहकीकात के लिए ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया। 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन का मैयत के हमराह धरना जारी। इलाके में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल। तिजारती मराकज़ और दुकानें बंद। सिंध हाई कोर्ट ने जाम शोरो जॉइंट वेंचर लिमिटेड के मालिक इकबाल ज़ैद अहमद, काजी हमायूं फरीद, आसिम इफ्तिखार, सलामत अली, फसी अहमद और रजी अहमद की दरख्वास्त जमानत के फैसले में कहा है कि बादियों नज़र में मुल्ज़िमान ने कौमी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मुल्ज़िमान प्राइवेट इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुल्ज़िमान के खिलाफ 2020 में रेफरेंस दायर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद किया था। रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के साबिक सरबरा माइकल स्टील ने कहा है कि जजेस पर डोनाल्ड ट्रंप के हमले रोकने का वाहिद तरीका यह है कि साबिक सदर को जेल में डाल दिया जाए। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ट्रंप की जानिब से जजेस पर हमले इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं और वो हैरान है कि साबिक सदर को इस हद तक गिरने की इजाजत कैसे दे दी गई। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस कल से 12 दिसंबर तक दुबई में होगी। कॉन्फ्रेंस में इसराइली और फलस्तीनी सदूर भी शिरकत करेंगे। ताहम पोप फ्रांसिस ने दुबई का दौरा मंसूख कर दिया है। कॉन्फ्रेंस में 140 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से जुमे को इसराइली सदर खिताब करेंगे। उसी रोज फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। ताहम पोप फ्रांसिस ने मौलजीन की हिदायत पर दुबई का सफर मंसूख किया है। भारतीय रियासत उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 17 रोज बाद निकाल लिया गया। तमाम मजदूर 4.5 किलोमीटर तवील सुरंग धंसने के बायस 12 नवंबर से फंसे हुए थे। सुरंग में फंसे मजदूरों को पानी, खाना और अद्वियात पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही थी। दिल का रिश्ता ऐप पर तेजी से दिल जोड़ रहे हैं। 2 बच्चों ने दिल का रिश्ता ऐप के जरिए मुश्किल काम बआसानी अंजाम दिया। अपने वालिदैन की शादी करवा दी। शादीशुदा हानिया के वालिद बेगम की वफात के बाद तन्हा
जबकि अफान नामी नौजवान की वालिदा तलाक याफ्ता थीं। दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप पर अपने वालिदैन के प्रोफाइल बनाए और यूं बहुत जल्द दोनों के वालिदैन शादी के बंधन में बंध गए। और इस्लामाबाद में हुआ तलबा का फैशन शो। कॉलेज तलबा ने पहली बार अपने तैयार करदा डिजाइन रैंप पर पेश किए। पार्टी वेयर है, साड़ी वेयर है, विंटर कलेक्शन है। तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है एज अ मॉडल ऑन द रैम्प। जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली वो अपने नए नए डिज़ाइन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। सब स्टूडेंट्स ने अपने अपने ड्रेसेस डिज़ाइन किए थे, देन उसको हमने खुद मैंने तो अपना ड्रेस खुद स्टिच भी किया था। हमारे लोकल पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को मौका दिया जो कि इंटीरियर सेंस से हमारे पास आए थे कि वो अपना टैलेंट वो दिखाएं।